वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको शिव महापुराण के आगे का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी कहने लगे कि इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया और पार्वती जी को उस बालक का कुछ भी पता नहीं लगा, तब उन्होंने एक दिन अपने स्वामी शंभु से पूछा कि हे देव, हे महादेव, हे ईश्वर, आप मेरे पूर्व पुण्य से ही मुझे प्राप्त हुए हैं। कृपा करके यह बताइए कि आपका वह वीर्य कहाँ गया जो पृथ्वी पर गिरा था, जिसे देवताओं ने छिपा लिया था। क्या आपका वह वीर्य जो मुझ में न गिरकर पृथ्वी पर गिरा, वह कहीं नष्ट तो नहीं हो गया है, या उससे कोई बालक तो प्रकट नहीं हो गया है। पार्वती जी के वचन सुनकर भगवान महादेव ने देवताओं और मुनियों को बुला करके पूछा कि हे देवताओं, मेरा अमोघ वीर्य कहाँ है? उसको किसने छिपाया? शीघ्र बतलाओ, नहीं तो दंडित हो जाओगे। महादेव जी के वचन सुनकर सब कंपित हो गए और एक दूसरे को देखकर महादेव जी के आगे खोज संबंधी एक एक बात कहने लगे। जब जैसे जैसे वह वीर्य जहां जहां गया, जैसे वे कृतिकाओं द्वारा पालित हुआ, उसका पता पाकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पार्वती जी भी पुत्र का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणों को कोटि कोटि रत्न और बहुत सी दक्षिणाएं दी। लक्ष्मी, सरस्वती, मेना, सावित्री, सभी स्त्रियां तथा विष्णु आदि देवताओं ने भी बहुत सा धन दिया। फिर प्रभु ने अपने गणों को आज्ञा दी कि कृतिकाओं के यहाँ जाकर मेरे पुत्र को लेकर आओ। शिव जी के एक से एक बलिगण, लाखों क्षेत्रपाल, 3 लाख भूत, रुद्र, भैरव स्वर्ग में उड़कर कृतिकाओं के घर को घेर लिया। कृतिकाएं भय से व्याकुल हो गई। तब उन्होंने ब्रह्म तेज से प्रकाशमान कार्तिकेय से कहा कि हे वत्स, क्या तुम नहीं देखते हो कि असंख्य सेनाओं ने तुम्हारे घर को घेर लिया है? अब क्या करें, कहाँ जाएं? बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया है। इस पर कार्तिकेय ने कहा कि हे कल्याणियों, मेरे रहते आप लोग कुछ भी भय मत कीजिए। मैं बालक होकर भी बड़ा ही बलवान हूँ। ऐसा कौन है जो मेरे वेग का निवारण कर सके? उसी समय शिवजी के सेनापति नंदीश्वर कार्तिकेय के समक्ष जाकर खड़े होकर बोलने लगे कि हे भाई तथा हे माताओं, मुझे जगत के संघर्ता शिवजी ने यहाँ भेजा है। इस समय कैलाश में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि सभी देवताएं विद्यमान हैं और महामंगल हो रहा है। हे तात, शिवजी ने तुम्हें खोजने के लिए मुझे भेजा है। अब तुम मेरे साथ पृथ्वी पर चलो। वहां देवताओं सहित शिवजी तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तारक असुर को मारने के लिए तुमको सभी प्रकार के अस्त्र प्रदान करेंगे। तुम विश्व संहर्ता के पुत्र हो। तुमको ये कृतिकाएं क्या रख सकेगी? जैसे सूखा वृक्ष अग्नि को अपने खोंडर में नहीं रख सकता, वैसे ही ये तुम्हें रखने में समर्थ नहीं है। तुम तो सारे संसार के प्रकाश हो। इनके घर में तुम्हारी शोभा नहीं हो सकती। हे शिवपुत्र, तुम योगिंदर हो, अतुलनीय हो। हे भाई मूर्ख, तुम्हें क्या जानेंगे? जैसे मेंढक कमलों को नहीं जानता, वह एक ही स्थान में स्थित रहता है, वैसे ही मूर्ख मनुष्य तुमको नहीं जान सकते। जब नंदीश्वर ने ऐसा कहा, तब कार्तिकेय ने उन्हें शंकर के आश्रित जानकर उनकी बड़ी प्रशंसा करी और कहा कि हे भाई, यह कृतिका ज्ञान योगिनी प्रकृति की कला है। मैं इनके ही दूध से पला बड़ा हूँ, अतः इनके उपकार को मैं नहीं भूल सकता। मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ। शैलेंद्र कन्या से मेरा प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। वह मेरी ऐसी धर्म की माता है जैसी ये कृतिकाएं हैं। यदि शिवजी ने अपना पुत्र मानकर तुमको भेजा है, तो मैं तुम्हारे साथ चलकर देव समूहों का दर्शन जरूर करूंगा। यह कहकर कृतिकाओं को बुलाकर उनसे आज्ञा लेकर कार्तिकेय शीघ्र ही शिवजी के पार्षदों के साथ चलने लगे। उसी समय
एक बड़ा ही सुंदर रथ दिखाई दिया जिसमें 100 पहिए लगे हुए थे। जो वह रथ विश्वकर्मा ने बनाया था, जो बड़ा ही मनोहर वेगवान था। पार्वती जी ने उसे भेजा था। पार्षद उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। वह रथ वहीं आकर उतर गया। दुखी हृदय कार्तिकेय जी उस रथ पर जाकर बैठ गए। चहुं कृतिकाएं व्याकुल हो गई। बाल खोले वहां आकर खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि तुम हमारे पुत्र हो, हमने तुम्हें बड़े प्रेम से पाला है, अब हम क्या करें और कहाँ जाएं। इस प्रकार कहती हुई वे कार्तिकेय को हृदय से लगाकर पुत्र वियोग में मूर्छित हो गई। कुमार उन्हें आध्यात्म ज्ञान देकर सुखदायक एवं मांगलिक समय देखकर पार्षदों के साथ चले गए। विमान पर बैठे कृतिकाओं और नंदकेश्वर के साथ कैलाश में अक्षय मूलन्य ग्रोथ वृक्ष के पास आए। देवताओं ने उनके आगमन का समाचार शिवजी को दिया। विष्णु आदि देवताओं महर्षियों को साथ लेकर शिवजी गंगा से उत्पन्न कुमार को देखने आए। उस समय शंख भेदी आदि बज रहे थे। देवता उत्सव मना रहे थे। वीरभद्र आदि गण ताल उल्लय से शिवजी की स्तुति कर रहे थे। सभी प्रसन्न होकर जय और नमः शब्द का उद्घोष कर रहे थे। सरकंडों में उत्पन्न हुए शिवजी के पुत्र को सभी देखने चले आए। पार्वती जी ने तो और भी बड़ा उत्सव किया, मंगल मनाया। पति पुत्र वाली लक्ष्मी आदि 30 सुहागिन स्त्रियों को आगे करके वे कुमार को देखने आई। रंभा आदि अप्सराओं ने नृत्य गान किया। प्रभा से दीप्तिमान कुमार को महादेव जी ने गोद में बैठा लिया। आज वे पुत्र वालों में सर्वश्रेष्ठ हो गए। फिर कुमार अपने गणों के साथ शिव मंदिर आए। शिव जी की आज्ञा से देवताओं ने महो उत्सव मनाया। शिवा और शिव की अद्भुत शोभा हुई। देवता और श्रेष्ठ ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। कुमार प्रेम पूर्वक शिवजी की गोद में बैठकर खेलने लगे। उस समय वे शिवजी के कंठ में लिपटे हुए वासुकी नाग को पकड़कर अपने हाथों से ताड़ित करने लगे। कुमार की यह बात देखकर लीलाधाम कृपालु शंकर ने हंसकर उनकी वह क्रीड़ा पार्वती को दिखाई, परंतु उन सर्वव्यापक भगवान ने मंद मंद मुस्काते हुए कुछ नहीं कहा और परम आनंद को प्राप्त हुए। फिर जगन्नाथ शंकर ने कुमार कार्तिकेय को रत्न जड़ित रमणीय सिंहासन पर सब तीर्थों से आए हुए जलों को वेद मंत्रों से पवित्र करके 100 रत्न के कलशों से स्नान कराया। बड़ी प्रसन्नता प्राप्त करी। फिर विष्णु जी ने रत्न सार निर्मित किरीट, मुकुट, बाजूबंद, वैजंती माला और चक्र प्रदान किया। शिव जी ने भी कुमार को शूल, पिनाक, फरसा, शक्ति, पाशुपतास्त्र, बाण, संघारास्त्र, परम विद्या अनेक वस्तुएं दी। फिर ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत, वेद, वेदमाता, गायत्री, कमंडल, ब्रह्मास्त्र, शत्रु को मर्दन करने वाली विद्या दी। इंद्र ने अपना ऐरावत वज्र तथा वरुण ने श्वेत छत्र रत्नमाला दी। सूर्य ने मन के समान गमन करने वाली शीघ्रगामी एक रथ और कवच तथा यमराज ने दंड, समुद्र ने अमृत कलश लाकर दिया। कुबेर ने अपनी गदा दी और शंकर जी ने अपना शूल दिया। इस प्रकार सभी देवताओं ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए। पार्वती जी ने चिरंजीव रहने का आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपदा और एक मनोहर हार दिया। सावित्री से सभी सिद्धियां मिली और भी सभी देवियां जो भी आई थी सभी ने उन्हें यथाशक्ति पदार्थ दिए। शिव पार्वती उस महोत्सव से अत्यंत ही प्रसन्न हुए। तब सभी देवताओं ने कहा कि पुत्र वर मांगो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि यह सारा चरित्र तो तारकासुर के वध का है, अब हम सभी लोग उसे मारना चाहते हैं। इस मांगलिक के लिए आप कुमार को आज्ञा दे कि वह हमारे साथ चले। विभु ने आज्ञा दे दी। शिवाज्ञा से सभी देवता कुमार को अग्रणी बनाकर उस ओर चले। इधर कैलाश के बाहर त्वष्टा ने विष्णु जी की आज्ञा से उस पर्वत के निकट एक बड़ा मनोहर नगर बनवा दिया। साथ ही कुमार के स्वयं निवास के लिए एक अत्यंत मनोहर बड़ा रमणीक राजमहल भी बनवाकर एक अद्भुत सिंहासन भी रखवा दिया, जहां वे आकर निवास करेंगे। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी उनका वहां आदर और अभिवादन किया। कुमार ने सबके स्वामित्व को ग्रहण किया। इस तरह आज मैंने आपको यह महात्म्य सुनाया। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।